सीईओ हर दिन सैकड़ों महिलाओं से हाथ मिलाता ताकि उसे कोई मिल जाए जिससे उसे एलर्जी ना हो, मगर हर बार छूते ही उसकी स्किन चकत्तों से भर जाती। वह हार मानने ही वाला था कि अचानक उसने एक मोटा हाथ छुआ और इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने ज्यादा दबा दिया और पर्दे के पीछे से 90 किलो की महिला निकली। माँ खुश होकर बोली कि वह उससे बच्चा करे, परिवार का उत्तराधिकारी हो। पर सीईओ को कोई खास रुचि नहीं थी, जबकि वह वही महिला थी जिसे सीईओ 6 साल से ढूंढ रहा था। 6 साल पहले उसने एक रहस्यमयी महिला देखी, लेकिन वह जा चुकी थी और बिस्तर पर जेट का लॉकेट छोड़ गई। असल में उसने जानबूझकर वजन 90 किलो बढ़ा लिया था, क्योंकि उसकी बेटी को रक्त जमने की समस्या थी और माँ को पर्याप्त रक्त देने के लिए वजन बढ़ाना पड़ा। एक दिन न्यूडल रेस्टोरेंट में उसने 4 कटोरे खाए। मालिक ने कहा कि यह अनलिमिटेड है, पर तुम ऐसे नहीं खा सकती। बच्ची ने रोते हुए सच्चाई बताई और सब मान गए कि वह असाधारण माँ है। उल्टी के बावजूद वह खाने को मजबूर रही। मालिक उसकी कहानी से प्रभावित हुआ। बाहर निकलते समय वे सीईओ के लोगों से मिली जो पर्चे बांट रहे थे। वे किसी विशेष स्थिति वाली महिला की तलाश में थे। उसे लगा वे ब्लड डोनर खोज रहे हैं, इसलिए बेटी के इलाज के लिए पैसे की जरूरत में वह गई। उसे नहीं पता था कि सीईओ ऐसी महिला ढूंढ रहा था जिसे वह बिना एलर्जी के छू सके और बच्चे दे सके। सीईओ ने उसका हाथ छुआ और कुछ नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि शायद उसे 6 साल पहले वाली महिला मिल गई है, पर जब उसने सामने 90 किलो की महिला देखी, उसे घृणा हुई। माँ को फर्क नहीं पड़ा, बस इतना था कि वह उत्तराधिकारी दे सके। अनुबंध पर हस्ताक्षर के बाद दोनों को वैवाहिक सूट भेजा गया। महिला को लगा वह ब्लड टेस्ट के लिए आई है। पैसे की चिंता में उसने कहा कि जल्दी करें। सीईओ ने आगे नहीं करना चाहा। माँ ने उसकी ड्रिंक में दवा मिला दी थी और उसका शरीर जलने लगा। महिला ने उसे पिशाच समझकर थप्पड़ मार दिया। तब गुस्से में उसने अनुबंध दिखाया और महिला ने जाना कि उसने शादी का अनुबंध साइन कर लिया है, जिसमें लिखा था कि उसे उसका बच्चा पैदा करना होगा। सीईओ की माँ ने पूछा, क्या वह जारी रखना चाहती है? बीमार बेटी को सोचकर उसने कहा कि आप मेरी बच्ची को बचा लें, मैं कुछ भी करूंगी। बच्ची को हवेली बुलवाकर डॉक्टर रखवा दिए गए ताकि महिला गर्भ के लिए तैयार हो सके। महिला आभारी थी, पर सीईओ उसका सामना टालता रहा। जब बच्ची आई, बूढ़ी महिला ने उसे तुरंत पसंद किया। बच्ची का चेहरा उसके बेटे से मिलता था और उसकी आदतें भी। बूढ़ी महिला ने इलाज के लिए नामी डॉक्टर रखे। जब वे अकेले हुए, दोनों बोले कि वे बस अनुबंध निभा रहे हैं, पर हर बार जब सीईओ उसके चेहरे को देखता, उसे 6 साल पहले की महिला याद आती और वह उसकी घृणा महसूस कर लेती। सीईओ ने देखा कि वह समर्पित माँ है और समझौते का सम्मान करने की कोशिश की। एक दिन नौकर ने जेड का लॉकेट दिया और महिला ने उसे पहचाना। पता चला उसकी सौतेली बहन ने सालों पहले वह लॉकेट चुरा लिया था और अब वह उसी महिला का रूप बनकर आई थी। सौतेली बहन मुस्कुराई कि अच्छा हुआ, मैंने पहले सीईओ को पाया। महिला गुस्से से भर उठी। उसकी सारी पीड़ा उसी बहन और माँ से थी जिन्होंने उसे नशीला देकर करियर बर्बाद किया था। उसने थप्पड़ मारने के लिए उठाया, लेकिन सीईओ ने रोक दिया और कहा कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए रखता हूँ क्योंकि तुमसे मुझे एलर्जी नहीं होती। सीईओ को लगा असली महिला लौट आई है। उसने सीईओ को अपनी बेटी के बचाने के लिए धन्यवाद कहा। बहन को लगा उसने जगह पक्की कर ली है, पर महिला भी टूट कर नहीं गिरी। उसने बेटी के लिए जिंदगी फिर से बनाने की ठानी। वह रोज जिम गई और धीरे धीरे बदली। वह बदला लेने और अपने खोए हक वापस पाने को तैयार थी। ओ ग्रुप ने नई ब्रांड एम्बेसडर की घोषणा की। चालाक बहन ने उसे निमंत्रण भेजा, पर समारोह में बदली हुई महिला चमकदार गांव में आई, उसी चेहरे के साथ जो 6 साल पहले था। पूरा हॉल चुप था। छोटी बच्ची खुशी से उसकी बाहों में दौड़ी, जबकि सीईओ और बहन स्तब्ध रहे।